बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 का पार्ट जो 2 है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 35 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2025 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। ये जो असाइनमेंट नंबर 2 का पार्ट 2 है ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पार्ट 1 जो है वो सबमिट करवा दिया है। ठीक है? जिन्होंने पार्ट 1 सबमिट नहीं था करवाया वो ये पार्ट 2 जो है वो नहीं कर सकते। अगर आपने पार्ट 2 किया भी, यानी अगर आपने पार्ट 1 नहीं किया हुआ और आपने पार्ट 2 जो है वो कर लिया तो आपको फिर भी कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा कि आप टाइम वेस्ट ना करना। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सबमिट करवाया हुआ तो फिर आप फ़ुज़ूल में अपना पार्ट 2 पे टाइम वेस्ट ना करना, क्योंकि आपका फिर पार्ट 2 भी एक्सेप्ट नहीं होना। पार्ट 2 उसी स्टूडेंट का एक्सेप्ट होगा जिसने ऑलरेडी पार्ट 1 जो है वो LMS पे सबमिट करवाया हुआ है। ठीक है? ये बात मैं पहले क्लियर कर दूँ आपको। दूसरी दूसरी बात, वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 के अंदर गलत असाइनमेंट सबमिट करवा दी थी, मतलब स्क्रीनशॉट एनरोलमेंट की नहीं और जो है ना वो डीजी स्किल के होम पेज का जो है वो सिर्फ स्क्रीनशॉट सबमिट करवाया। वो भी स्टूडेंट जो है वो पार्ट 2 नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट 2 है ये सिर्फ वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने एक तो पार्ट 1 किया हुआ है और दूसरा पार्ट 1 के अंदर उन्होंने डीजी स्किल के जो कोर्स था डाटा एनालिटिक्स वाला उसके अंदर एनरोल भी किया था प्रॉपर्ली। ठीक है? तो हुआ ये है प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जब मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था, तो उसके अंदर मैंने उसके बाद एक और वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आपने असाइनमेंट का सॉल्यूशन सबमिट कैसे करवाना है। क्योंकि जो पार्ट 1 की मैंने वीडियो बनाई थी ना उसके अंदर मैंने ये सही से नहीं था बताया। लेकिन बाद में मैंने फिर एक और वीडियो अपलोड की थी। लेकिन बहुत से बच्चों ने जो गलती की है ना वो ये की है कि उन्होंने सिर्फ़ मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो तो देखी है, लेकिन उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड की थी वो नहीं देखी, जिसकी वजह से उन्होंने गलत असाइनमेंट सबमिट करवाई है। ठीक है? तो अब आप पार्ट 2 नहीं कर सकते। इसलिए कहते होते हैं कि जब भी किसी चैनल पर जाएँ तो अगर आपको उस चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो उसके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता लगे। अब कोई भी स्टूडेंट मुझे नहीं ब्लेम कर सकता कि भाई आपकी गलती है जी, आपने पार्ट 1 के अंदर सही बताया नहीं है। भाई देखो, मैंने पार्ट 1 अपलोड किया, उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड की कि हाउ टू सबमिट सॉल्यूशन पार्ट 1 ऑन LMS, तो मैंने उसका बाकायदा जो है ना वो कम्युनिटी के अंदर भी बताया था। ठीक है? लिंक भी सेंड किया और बाकायदा मैंने यूट्यूब की जो पोस्ट है उसके अंदर भी बताया, बाकायदा लिंक सेंड किया कि भाई जिन-जिन स्टूडेंट्स ने CS 403, IT 430 और CS 101 की असाइनमेंट की है, वो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपना सॉल्यूशन सबमिट करने से पहले। लेकिन अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसमें मेरी मेरी गलती नहीं है, आपकी अपनी गलती है कि आपने लेटेस्ट आने वाली वीडियो देखते नहीं हो। ठीक है? तो इसलिए ये भी ध्यान रखा करो कि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो एक दफ़ा ज़रूर देखा करो कि इसमें मेरे काम की चीज़ तो नहीं है। अगर तो आपके काम की है तो उसको ज़रूर वॉच किया करो, ताकि आपका फिर फ़ायदा हो जाए, आपका नुकसान ना हो। अब जिन स्टूडेंट्स ने वो मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं थी देखी, सिर्फ़ ओनली पार्ट 1 की वीडियो देखी थी, तो उनका नुकसान ये हुआ कि उनकी एनरोलमेंट सही नहीं थी हुई है, जिसकी वजह से अब वो पार्ट 2 नहीं कर सकते। यानी उनको अब ना तो पार्ट 1 के मार्क्स मिलने हैं, ना ही पार्ट 2 के मार्क्स मिलने हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं जी कोर्स के सॉल्यूशन की तरफ, मतलब असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ, पार्ट 2 असाइनमेंट 2 एंड पार्ट 2। इसमें करना क्या है? इसमें जनाब बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है जो सबसे पहले स्टार्ट में बताने लगा हूँ आपको। वो ये कि जिन स्टूडेंट्स ने ये पार्ट 2 करना है ना, असाइनमेंट 2 का पार्ट 2 करना CS 403 का, उन स्टूडेंट्स ने 31 दिसंबर वाले दिन ही स्क्रीनशॉट लेके सबमिट करवाना है। 31 दिसंबर ड्यू डेट है और ड्यू डेट वाले दिन ही जनाब आपने स्क्रीनशॉट लेना है। उससे पहले अगर अब ये असाइनमेंट ऐसी है, इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आपको कि जी मैं 25 दिसंबर को सबमिट करवा दूँगी या करवा दूँगा असाइनमेंट। यानी ये एक ऐसी असाइनमेंट है जिसके अंदर आपने कोर्स के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ है ना 31 दिसंबर तक उनको कंप्लीट करना है और फिर 31 दिसंबर को ही हर बच्चे ने जो है स्क्रीनशॉट लेकर सबमिट करवाना है। 31 दिसंबर से पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट लेकर सबमिट करवाया तो आपको 35 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? ये भी बात याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पहली असाइनमेंट है ऐसी कि जिसको 31 दिसंबर 2025 को सबमिट करवाना ही ज़रूरी है, उससे पहले आप इसको सबमिट नहीं करवा सकते। ठीक है? अब आपने करना क्या है इसमें? इसमें जनाब करना ये है, मैं डिटेल से अब बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपने डीजी स्किल की इस वेबसाइट पे आ जाना है, जैसे कि आपको पता है, इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके सामने इस तरह लॉगिन का फॉर्म आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी वीयू वाली ईमेल बतानी है, पर्सनल ईमेल नहीं, अपनी वीयू वाली जो @viu.edu.pk वाली ईमेल है, वो आपने यहाँ पर टाइप करनी है। उसके बाद नीचे आपने जो
पासवर्ड है जो आपने डीजी स्किल पे जब आपने पार्ट 1 किया था, तो तब आपने जो पासवर्ड डीजी स्किल की वेबसाइट पे रखा था वो पासवर्ड आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, पासवर्ड बताने के बाद आप सिंपली यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो ये देखो जनाब, आपके सामने इस तरह से ना डीजी स्किल का जो अकाउंट है वो इस तरह लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब बहुत से बच्चे जो है ना, वो मैंने जैसे बताया था कि पार्ट 2 नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है? अगर तो आपको यहाँ पे ये कोर्स शो हो रहा है इस तरह से, ठीक है, ये डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का ये कोर्स इस तरह आपको शो हो रहा है, तो इसका मतलब है आप पार्ट 2 कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने अगर आपको यहाँ पर वो कोर्स शो नहीं हो रहा, ये वाला डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का, किसके लिए? CS 403 के लिए। CS 403 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो अगर CS 403 के स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का कोर्स शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि जनाब आपकी एनरोलमेंट नहीं हुई सही से, आपने गलती से एनरोलमेंट सही की ही नहीं थी, जिसकी वजह से अब आपका पार्ट 2 भी फेल और पार्ट 1 भी फेल। ठीक है, अब ये जो असाइनमेंट है ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनको यहाँ पर ये डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का कोर्स शो हो रहा है। अब वो स्टूडेंट जिनको यहाँ पे ये कोर्स शो नहीं हो रहा, अब वो पूछेंगे जनाब इसका सोल्यूशन, जनाब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब आप समझो आपकी असाइनमेंट गई, मतलब जो 50 मार्क्स हैं वो आपके गए, इसका कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन बस अब यही है कि जिनको यहाँ पर ये कोर्स शो हो रहा है, सिर्फ वही स्टूडेंट ये असाइनमेंट कर सकेंगे। जिनको ये कोर्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो ये असाइनमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा वो चुप करके आप साइड पे हो जाएं, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं LMS की, उस पर आप फोकस करो। ये अब आपके समझो 50 नंबर गए, ये नहीं अब आपको मिलने हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे ये कोर्स शो हो रहा है डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का, तो उन्होंने ये कैसे कंप्लीट करनी है पार्ट 2 की असाइनमेंट। तो उसके लिए जनाब आपने क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप गौर सुन लेना करना क्या करना। ये आपने यहाँ पे ना, ये आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ये अनाउंसमेंट का और एक ये कोर्स वेबसाइट का। आपने सिंपली अनाउंसमेंट पे जाके देखना चाहते हो तो ठीक है देख सकते हो, वरना ये जरूरी नहीं है। हमारे जो काम की चीज़ है वो ये वाली है, जो पहला ऑप्शन है कोर्स वेबसाइट, आपने सिंपली इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, ये जो बुक वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको इस तरह से ना वीक्स दिखाई, जैसे आपको LMS पे नहीं दिखाई देते कि आप LMS पे जाते हो तो वहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर वॉच करते हो, तो ऐसे सेम यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। देखो वीक 1 है, ठीक है, उसके बाद ये वीक 2 है, ठीक है, जो इस वक्त एक्टिव है, वीक 3 है जो कि अभी ओपन नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि तकरीबन तकरीबन जनाब पहले 4 वीक्स आपने कंप्लीट करने हैं, यानी जो मैंने अंदाजा लगाया था ना 31 दिसंबर तक का, वो तकरीबन समझो 4 वीक्स बनते हैं। ठीक है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, यानी हर बच्चे ने पहले 4 वीक्स कंप्लीट करके फिर इसका स्क्रीनशॉट LMS पे सबमिट करवाना है। अब LMS किस पेज का लेना है वो भी मैं आपको आखिर पे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर पहले ये समझने वाली बात ये है, कि जनाब आपने यहाँ पर कितने वीक्स कंप्लीट करने हैं? 4 वीक्स, पहले 4 वीक, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। 31 दिसंबर तक आपके ये 4 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद सिंपली आपने फिर अपने जो प्रोग्रेस है उसका स्क्रीनशॉट लेकर सबमिट करवा देना। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपने चारों वीक्स कंप्लीट कैसे करने हैं। बड़ा आसान है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप जो है ना वो साथ-साथ कंप्लीट करो, आपकी मर्ज़ी है आपने मतलब, लेकिन हाँ, जो यहाँ पे क्विज़ है ना, क्विज़ वीक 3 का जो क्विज़ है, ये आपने जिस दिन ओपन होना ना ये वीक 3, मतलब ये जो मंडे आने लगा ना, इस मंडे को ये वीक 3 ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद वीक 4 जो है नेक्स्ट जो मंडे आएगा उस दिन ओपन होगा ये वीक 4। ठीक है? तो आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, आपने यहाँ पे वीक 3 जो है ना इसके अंदर ये जो क्विज़ है ना, ये वाला क्विज़, ये ज़रूर आपने करना है। ठीक है? उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे ना ये जो वीक 4 के अंदर ये जो एक्सरसाइज़ है, ये एक्सरसाइज क्या है? ये एक्सरसाइज ना बेसिकली जैसे आपकी LMS पे आपको असाइनमेंट मिलती है ना, वैसे सेम ये एक्सरसाइज होगी कि मतलब आपको एक मतलब यहाँ पे ना वो मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा MS वर्ड की फाइल के अंदर, तो आपने बेसिकली उसको बनाकर जो है सबमिट यहाँ पे यहीं पे है डीजी स्किल पे ये सबमिट करवाना होगा। ठीक है, और ये जो क्विज़ है, ये क्विज़ कैसे का होता है? ये क्विज़ जैसे आप LMS पे क्विज़ करते हो वैसे सेम क्विज़ यहाँ पे भी होगा, और ये क्विज़ कहाँ से ओपन होगा ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी यहाँ पर सिर्फ ये समझो कि यहाँ पे आपने लेक्चर कैसे वॉच करने हैं। तो ये देखो सबसे पहले आपने सिंपली वीक 1 पे जाना है, और वीक 1 पे देखो अभी क्या लिखा रहा है, कंप्लीशन स्टेटस का मतलब है क्रॉस का मतलब ये है कि आपने अभी ये लेक्चर वॉच नहीं किए हुए। तो बेसिकली आपका जहाँ पे दोस्तों ये जो लेक्चर है ना, ये आपने बेसिकली सारे वॉच करने हैं, और यहाँ पर ये जो कंप्लीशन स्टेटस है ना, यहाँ पे ऐसे टिक लगाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे टिक, ये क्रॉस यहाँ पे टिक आएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला जो लेक्चर है ये फिनिश हो गया। फिर आपने लेक्चर 2 भी जाना है, फिर लेक्चर 3, इस तरह से। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले आपने ये लेक्चर जो 1 है, वीक 1 के अंदर जो टॉपिक नंबर 1 है, इस पर आपने क्लिक करना है। ऐसे क्लिक किया तो ये देखो, अब मैं आपको देखो, ये देखो ऊपर लिखा रहा है कंप्लीशन स्टेटस
और क्रॉस लगा, देखना देखना जरा अभी ये जैसे ही देखो टिक लगा, बस ठीक है, आपकी अब मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपने ये लेक्चर पूरा वॉच करना है फिर भी ठीक है, ठीक है। अगर वॉच पूरा नहीं करना तो ये देखो आपकी जो अटेंडेंस है इस टॉपिक की वो ये देखो मार्क हो गई है, देखो जैसे यहाँ पे टिक आएगा इसका मतलब ये है कि आपने ये वाला जो लेक्चर है ये वॉच कर लिया, ठीक है। अब बाकी आप चाहे पूरा वॉच करना चाहते हो नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपके पास इतना इतना टाइम है और आपने सही से कोर्स करना है तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये पूरा लेक्चर वॉच करो। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है, ठीक है, अपनी ये जो असाइनमेंट है CS403 की, इसको इसके पार्टों को सबमिट करने के लिए सिर्फ आपने अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है, तो फिर आपने सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ये लिखा आएगा कंप्लीशन स्टेटस अगर टिक, तो आपने फ़ौरन से यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पे क्लिक करोगे तो देखो अगला टॉपिक शुरू हो गया, ठीक है। इस पर भी आपने जैसे टिक लगा आगे चला जाना है, ये टिक टिक लग गया, ये देखो कंप्लीशन स्टेटस टिक लग गया, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम। ऐसे हमने जल्दी जल्दी टिक लगा लेने हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी हमने यानी अपनी अटेंडेंस पूरी कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे ही अटेंडेंस पूरी होनी है ना, ये देखो जैसे टिक लगते जा रहे हैं इसका मतलब आपकी अटेंडेंस पूरी हो गई है। बस हमने जो है ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है, इसमें बेसिकली हमने अपने लेक्चर की अटेंडेंस पूरी करनी है, ठीक है। बाकी इसको पूरा कंप्लीट वॉच करोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो क्विज़ है ना, क्विज़ वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकोगे, और जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी आप इजीली कर सकोगे अगर आप ये लेक्चर पूरा वॉच कर लोगे, ठीक है। ये बस इसका फ़ायदा इतना ही होगा पूरा कंप्लीट वॉच करने का। बाकी हमने सिर्फ ये अटेंडेंस पूरी करनी है। ये देखो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगा, मेरी अटेंडेंस हो गई मार्क, चलो अब यहाँ पे जैसे ही टिक लगे टिक टिक होगा मैं आगे चला जाऊँगा। ओके टिक हो गया, ओके जी अटेंडेंस लग गई है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही आपने भी ना जल्दी जल्दी 10 मिनट के, ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर आपने वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 के चारों वीक्स के आपने 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आप सारी अटेंडेंस पूरी कर सकते हो अपनी। ये देखो ये अटेंडेंस लग गई, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जी हम। टॉपिक देखो 6 पे हम आ गए हैं, देखो कितनी जल्दी जल्दी हम टॉपिक अटेंडेंस कंप्लीट कर रहे हैं। ये मैं आपको ऐसा क्यों करवा रहा हूँ ताकि आपको हर बच्चे को ईजी, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं वो बाद में जनाब इतने सुस्त और होते हैं यार, वो छोटी छोटी बात पूछ रहे होते हैं कि जनाब ये देखो अब ये लग गया, क्या मैं आगे चला जाऊँ? ओ भाई हाँ चले जाओ, ये अटेंडेंस लग गई है, ठीक है, इतने भाई ये लेजी बंदा क्या हुआ, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक, मैं इसलिए देखो स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो, बाद में अब ये ना हो यार मुझे तो समझ ही नहीं आई कैसे करना है, ठीक है। बस ये नहीं, हमने ये कंप्लीशन स्टेटस पूरा करना है। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक देखो, टॉपिक नंबर 9 पे हम आ गए हैं। कंप्लीशन स्टेटस जैसे टिक होगा हम आगे चले जाएंगे, ये टिक हो गया, नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नंबर 10 आ गया, इसकी अटेंडेंस पूरी करने के लिए टिक टिक हम देखने ये टिक होगा, जैसे टिक होगा हम ये टिक हो गया, नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही हमने जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस पूरी कर लेनी है जी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि जनाब लेक्चर अगर आपने अच्छे से कोर्स करना तो फिर लेक्चर पूरा वॉच करना, फिर ये टिक टिक वाला ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ अगर आप किसी से पेड में करवाओगे, जैसे आप मुझसे करवाते हो तो भाई मैं तो फिर अटेंडेंस ही सिर्फ पूरी करनी है, मैंने फिर ये नहीं कि पूरा पूरा लेक्चर वॉच करना है, क्योंकि मैंने लेक्चर तो नहीं ना आपकी वॉच करना। और ये चूंकि ये देखो आपको थोड़ा लेंथी काम है, देखो पहले पूरी अटेंडेंस मार्क करनी है, अटेंडेंस पूरी करनी है, क्विज करना है, हैंड प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारा कुछ करना है। तो इसमें जनाब जो पेड की प्राइस होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा 25 दिसंबर से पहले पहले आपने कंडक्ट करना है पेड सर्विस के लिए, क्योंकि आपको पता ना इसमें बीच में क्विज भी एक आता है, अगर वो क्विज मिस हो गया तो बाद में अब हम अगर मान लो एक बच्चा है वो कहता है जी मुझे पेड कर दो, हम उसको करके देते हैं। अब आपको मैंने बताया कि क्विज का एक स्पेसिफिक टाइम होगा, अगर वो टाइम गुजर गया, मान लो क्विज ओपन हुआ 24 दिसंबर को और वो एंड हो गया 25 दिसंबर को, तो अब आप आगे 26 दिसंबर को मुझे कहते हो जी भाई मेरा जो है ना वो कर दो, पेड सर्विस मुझे दे दो, तो मैं तो भी सिर्फ आपकी फिर अटेंडेंस पूरी कर सकता हूँ, फिर मैं आपको क्विज नहीं कर सकता क्योंकि क्विज तो बंद क्लोज हो चुका है। तो इसलिए आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। अगर आपने पेड सर्विस लेनी है तो इस मतलब असाइनमेंट नंबर 2 के पार्ट 2 की पेड सर्विस लेनी है, CS403 की या IT430 की या CS101 की, तो आपने अभी आज ही रब्ता करें या कल रब्ता कर दें, मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर रब्ता कर लें, ताकि आपकी अटेंडेंस भी हम पूरी कर दें और आपका जो क्विज़ है वो भी कर दें, आपकी जो हैंड प्रैक्टिस है वो भी हम जो है कंप्लीट करके और जो है आपका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर सबमिट करवा दें। चलिए ये अटेंडेंस पूरी होगी, नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे। तो यहाँ पर अटेंडेंस होने लगी है मार्क, ये देखो हो गई मार्क, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 14 पे हम आ गए हैं। ये देखो अभी ऊपर लिखा भी आ रहा है हम किस वीक पे चल रहे हैं, देखो अभी अभी वीक 1 चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे जी, ठीक है। ये आपने ये अटेंडेंस पूरी मस्ट करनी है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी आप नेक्स्ट वीक पे जाई जा रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना। जैसे ही यहाँ पे टिक आएगा फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे क्लिक करना है। ये देखो साथ ही वीक 2 स्टार्ट हो गया, वाओ, यानी हमने वीक 1 के जितने लेक्चर थे उनकी अटेंडेंस लगा लिया। मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊँ, ये देखो आप यहाँ पे ऊपर आपको ना डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे आप होम पे क्लिक करो। जैसे होम पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने यहाँ पे ये बुक पे क्लिक करना है। जैसे आप बुक पे क्लिक करोगे तो ये देखो जनाब ये हमारा वीक 1 है और ये देखो वीक 1 के देखो कंप्लीशन स्टेटस देखो सारे टिक हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने वीक 1 के जितने लेक्चर हैं उनकी अटेंडेंस कंप्लीट कर दी है।
अब इस तरह हम वीक वीक 2 पे ऐसे क्लिक करेंगे। अब वीक 2 की अटेंडेंस पूरी करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे वीक 2 का जो पहला टॉपिक है इस पे क्लिक करेंगे और इसकी अटेंडेंस पूरी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, अटेंडेंस इसकी हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है जी, ये भी होगी पूरी। नेक्स्ट टॉपिक, अटेंडेंस हो गई। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे अटेंडेंस होने लगी है, स्टेटस जैसे टिक होगा, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ओके जी, कंप्लीशन स्टेटस, ठीक है जी, टिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ पे जो कंप्लीशन स्टेटस है हम इसको देखते रहेंगे जैसे ये टिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, तो ये देखो हम जल्दी जल्दी अपनी बस जो है वो अटेंडेंस कंप्लीट कर रहे हैं। ये टिक होने लगा जी, ये टिक हो गया, ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीशन स्टेटस हम देखेंगे, ये टिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है जी, ओके जी। टॉपिक नंबर देखो हम 24 पे आ गए हैं, ठीक है, ये हो गया जी आपका टिक, ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है जी, टॉपिक नंबर 25 आ गया, ओके, इसकी कंप्लीशन स्टेटस टिक होना होगा, हम आगे जाएंगे, टिक हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, लो जी, टॉपिक नंबर 26, ठीक है जी, इसका भी हम वेट करेंगे, ये टिक हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, तो टॉपिक नंबर 27 आ गया, इसका भी हम देखेंगे, ये टिक होगा कंप्लीट तो हम आगे जाएंगे, ये टिक हो गया जी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, तो मैं बेसिकली कोई भी देखो स्किप नहीं कर रहा ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगी भाई बेसिकली ये अटेंडेंस पूरी करना मैंडेटरी है, लेक्चर पूरे वाच कंप्लीट वाच करना मैंडेटरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो ठीक है, नहीं करना चाहते फिर भी ठीक है, ओके जी। कंप्लीशन स्टेटस हम आगे चलेंगे, टिक हो गया, ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम। तो हमने बेसिकली क्या कर लिया, हमने बेसिकली ये समझ लिया कि हमने अटेंडेंस कैसे पूरी करनी है लेक्चर्स की, ठीक है, ये मैंने आपको देखो डिटेल से समझा दिया कि आपने बेसिकली कैसे अटेंडेंस कंप्लीट करनी है। देखो जैसे जैसे देखो जैसे ही अटेंडेंस आप देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक अभी ओपन नहीं हुआ, देखो आगे बटन खत्म, वो हाइड हो गया बटन नेक्स्ट टॉपिक वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिकली अभी हमारे पास सिर्फ टॉपिक नंबर 31 तक सिर्फ टॉपिक ओपन हुए थे और हमने देखो अपनी अटेंडेंस सारी पूरी कर ली है। अब हम वापस जाएंगे होम पे, तो यानी बेसिकली हमने जो इस असाइनमेंट नंबर 2 के पार्ट 2 था CS403 का, उसके अंदर हमने एक चीज़ सीख ली है कि हमने अपने टॉपिक्स की अटेंडेंस कैसे पूरी करनी है। तो ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, देखो वीक 1 और वीक 2 की हमने अटेंडेंस पूरी कर दी है, ये मैं हम आ जाते हैं जी यहाँ पर, और ये देखो वीक 1 था, वीक 1 के अंदर देखो सारे सारे टिक लग गए, ओके जी, अटेंडेंस पूरी होगी। अब हम चलेंगे वीक 2 पे, वीक 2 पे आ जाते हैं, और ये देखो वीक 2 के अंदर भी देखो सारे हम टिक लग गए हैं। अब जनाब हम वेट करेंगे, ये जो वीक 3 है ये जब ओपन होगा फिर हम इसको करेंगे, इसके कंप्लीट करेंगे टिक, ठीक है। अभी ये ओपन नहीं हुआ, ये ओपन कब होगा, ये इस मंडे ओपन होगा, ये जो मंडे आने लगा इस मंडे को, मतलब कि किस डेट को मैं आपको डेट भी बता देता हूँ जनाब। मंडे वाले दिन डेट आ रही है 22, यानी 22 दिसंबर को वीक 3 ओपन होगा और उसके बाद 29 दिसंबर को वीक 4 ओपन होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 29 दिसंबर को जैसे ही वीक 4 ओपन होगा तो आपने क्या करना है, 22 दिसंबर को जैसे वीक 3 ओपन होता है आपने जल्दी जल्दी सारे टॉपिक पूरे करने हैं और उसके बाद आपने क्विज सॉल्व करना है। 22 दिसंबर वाले दिन ये सारी अटेंडेंस पूरी करने के बाद 22 दिसंबर को आपने ये क्विज नंबर 1 सॉल्व करना है। क्विज कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ, ठीक है, मतलब कहाँ से सॉल्व करना है, क्विज कहाँ से सॉल्व करना है। उसके बाद 29 दिसंबर को क्या होगा, ये वीक 4 ओपन होगा, तो आपने 29 दिसंबर को आना है, आकर यहाँ पे ये सारे लेक्चर पूरे करने हैं, टॉपिक पूरे करने हैं वीक नंबर 4 के, यानी इनके अटेंडेंस पूरी करनी है। और उसके बाद फिर आपने 29 दिसंबर को या 30 दिसंबर को ये जो हैंड ऑन एक्सरसाइज है ये आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो चलें जी, ये भी आपको पता लग गया अटेंडेंस कैसे पूरी करनी है, और ये भी आपको पता लग गया कि वीक 3 और वीक 4 कब ओपन होंगे, और ये भी आपको पता लग गया कि हमने बेसिकली पहले 4 वीक पूरे करने हैं बस, ठीक है, 31 दिसंबर तक हमने ये 4 वीक, अच्छा ठीक है। तो जैसे दोस्तों आप वीक नंबर 4 जो है ये कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपने बेसिकली वीक नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद 31 दिसंबर को इसका लेना है स्क्रीनशॉट और उसको फिर आपने सबमिट करवा देना। स्क्रीनशॉट कहाँ पे लेना है वो मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ, स्क्रीनशॉट यहाँ से नहीं लेना, वो प्रोग्रेस का स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। चलो अब पहले मैं आपको ये बता दूँ क्विज कैसे करना है आपने, देखो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो वीक नंबर 3 जैसे ही ओपन होगा ना 22 दिसंबर को, तो आपने यहाँ पर पहले लेक्चर पूरे करने हैं। उसके बाद ये देखो जनाब ये लिखा रहा है क्विज नंबर 1, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो भी लिखा आ रहा है नो क्विज एग्जिस्ट फॉर दिस कोर्स, लेकिन जैसे यहाँ पे 22 दिसंबर को या जब भी क्विज आएगा ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्विज शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको एलएमएस में नहीं शो होता कि आपको वो दिखाता जी, आप यहाँ पे टेक क्विज का ऑप्शन आता है, आप टेक क्विज पे क्लिक करते हो तो देन क्विज ओपन हो जाता है, फिर टाइमर चलता है, फिर तकरीबन कोई 10 एमसीक्यूज होते हैं या 20 एमसीक्यूज होते हैं जितने भी होंगे, वो फिर आपने एमसीक्यू जल्दी पूरे करने हैं। पूरे करने के बाद आपने सिंपली जैसे अपना क्विज सबमिट करवाओगे तो आपका जो रिजल्ट है वो क्विज का आ जाएगा विद इन 1 आवर 2 आवर या मेरे ख्याल से 1 दिन में या 2 दिन में, ठीक है। उसके बाद चलो जी क्विज करना भी सिखा दिया आपको मैंने। उसके बाद आप बता देता हूँ
कि हैंड ऑन एक्सरसाइज कैसे करनी है, वो सेम आपकी असाइनमेंट की तरह है, ठीक है। कि जैसे क्विज वीक 4 ओपन होगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ये देखो लिखा आ रहा है हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1, तो आपने यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, अभी देखो लिखा आ रहा है नो एक्सरसाइज एग्जिस्ट फॉर दिस कोर्स। जैसे आपकी यहाँ पे ये एक्सरसाइज ओपन होगी ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा असाइनमेंट का। आपने उसको ऐसे जैसे आप सेम LMS पे करते हो ना कि यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन फाइल होती है, आप उसको डाउनलोड करते हो, फिर आप उसमें देखते हो क्वेश्चन क्या है, फिर उसको सॉल्व करते हो। जैसे कहा जाता है कि आपने MS वर्ड में सबमिट करवाना है, जैसे भी आपको यहाँ पे फिर वो बोलेंगे क्वेश्चन फाइल के अंदर कि आपने ये वाली चीज़ सबमिट करवानी है, तो फिर आपने सेम जैसे LMS पे सबमिट करवाते हो ना, सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे DG स्किल पे भी वो असाइनमेंट करके तो यहाँ पर सबमिट का बटन होगा, आपने वैसे ही वो असाइनमेंट जो है यहाँ पर DG स्किल पे भी सबमिट करवा देनी है। जैसे ही सबमिट करवाओगे तो बेसिकली आपकी ये जो हैंड ऑन एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर आपने क्या करना है जनाब, उसके बाद फिर आपने 31 दिसंबर वाले दिन ये करना है कि अपनी प्रोग्रेस का लेना है स्क्रीनशॉट। तो अब दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे है वो प्रोग्रेस जिसका स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि प्रोग्रेस का स्क्रीनशॉट आपने 31 दिसंबर से पहले नहीं लेना। 31 दिसंबर को ये पहले 4 वीक कंप्लीट करके पहला क्विज करके हैंड प्रैक्टिस करके उसके हैंड एक्सरसाइज यानी करके उसके बाद आपने जो है 31 दिसंबर को स्क्रीनशॉट लेना है। ये मैं बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़े से बच्चे फिर बाद में गलती करते हैं, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ जनाब कि आपका प्रोग्रेस ऑप्शन कहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो साइड में मेन्यू दिखाई दे रहा है, इसमें ये देखो तीसरे नंबर पे का ऑप्शन है प्रोग्रेस टाइमलाइन, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप 31 दिसंबर को यहाँ पे प्रोग्रेस टाइमलाइन पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो आपको इस तरह से ना प्रोग्रेस दिखाई देगी आपकी, इस तरह से ये लिखा आ रहा है प्रोग्रेस टाइमलाइन। और ये देखो नीचे डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, और इसके बाद देखो ये अटेंडेंस भी हमें शो हो रही है कि हमने देखो अपने पहले जो वीक 1 और वीक 2 था उसके हमने देखो लेक्चर वॉच कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्विज का दिखा रहा है कि अभी आपने क्विज कोई भी सॉल्व नहीं किया। एक्सरसाइज का दिखा रहा है कि अभी आपने कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की। जैसे आप क्विज सबमिट करोगे तो यहाँ पे क्विज क्विज का रिकॉर्ड भी आ जाएगा। जैसे आप अपनी जो पहली एक्सरसाइज है वो जब सबमिट करोगे तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तो फिर आपने 31 दिसंबर को इसका लेना स्क्रीनशॉट। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक चीज़ का ख्याल रहे, आपने यहाँ पे पहले एक दफ़ा ऐसे ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो बेसिकली आप यहाँ पे ना आपको आपकी व्यू ईमेल आपका नाम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने पेज को थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करना है, ऐसे पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे पेज को थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना तो ऐसे यहाँ पर आपने ऐसे छोड़ देना ताकि आपका ये जो पूरा पेज है ना प्रोग्रेस बार वाला ये पूरा दिखाई दे, ठीक है। क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे तो बस व्यू का लोगो है। तो आपने थोड़ा ऊपर करना है, लोगो नहीं आना चाहिए बीच में, बस यहाँ तक ऐसे, ठीक है। हमने 3 चीज़ें बेसिकली दिखानी है सर को। पहला ये अपनी अटेंडेंस प्रोग्रेस टाइमलाइन की, अपना ये जो क्विज हमने सबमिट किया इसका रिकॉर्ड हमने दिखाना है सर को, ये जो एक्सरसाइज हमने सबमिट की होगी 31 दिसंबर को ये हमने दिखानी है, और ये हमने अपना नाम और अपनी व्यू ईमेल ये दिखानी है। बेसिकली ये आपने स्क्रीनशॉट में बेसिकली दिखाना है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना सिखा देता हूँ। आपने ऐसे जाना है अपने विंडो के सर्च बॉक्स में, यहाँ पे स्निपिंग टूल ओपन करना है और इस तरह आपने न्यू पे क्लिक करना है और ऐसे आपने इसका ले लेना है ऐसे स्क्रीनशॉट, ये ऐसे टाइमलाइन का। ये देखो ये जिस पेज का स्क्रीनशॉट मैं ले रहा हूँ ना यही सेम स्क्रीनशॉट आपने इस तरह से जैसे मैंने बताया ना सेम ऐसे ही आपने 31 दिसंबर को आपने ऐसे इसका ले लेना है ऐसे स्क्रीनशॉट। ये देखो यही सेम स्क्रीनशॉट लेना है आपने, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया। लेकिन मैंने कब लिया, मैंने लिया 17 दिसंबर को, लेकिन आपने जो है यही सेम स्क्रीनशॉट कब लेना है 31 दिसंबर को। क्लियर हो गया। उसके बाद यही सेम स्क्रीनशॉट आपने LMS पे सबमिट करवा देना। अब बड़े बच्चे कहते हैं सर हम MS वर्ड में सबमिट करवानी है या डायरेक्ट सबमिट करवाना है। और भाई मैं जब बताया है कि ये जो आपने स्क्रीनशॉट ये लिया है अभी ये देखो ये जो हमने स्क्रीनशॉट अभी लिया है इस स्क्रीनशॉट को हमने पहले ऐसे करना है अपने पास सेव, ठीक है। ये देखो ऐसे आपने हम निकाल देना इसको सेव अपने पास। यहाँ पे हम इसका कोई भी एक नाम दे देते हैं इसको, हम मान लो इसको अपना नाम देते हैं 1, ठीक है। नाम 1 दे दिया, उसके बाद हमने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम कर देंगे स्निपिंग टूल को बंद, और ये जो हमारा ये जो DG स्किल है इसको भी हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे साइन आउट। तो अब समझ आ गई ना स्क्रीनशॉट किस पेज का लेना है। तो अब गलती नहीं करनी है आपने ये वाली, ठीक है। अब आप आ जाओ अपने कंप्यूटर के अंदर, माई कंप्यूटर के अंदर। जैसे माई कंप्यूटर में आ गए तो यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट कहाँ सेव किया था, पिक्चर्स फोल्डर में। तो आपने ये याद रखना कि आपने स्क्रीनशॉट कहाँ सेव किया था, ये ना बाद में आपको भूला होगा मैंने स्क्रीनशॉट कहाँ सेव किया था। तो मैंने देखो पिक्चर फोल्डर में सेव किया था। अब आपने क्या करना है यहाँ पर ना इसका नाम रीनेम कर दो। ये जो स्क्रीनशॉट है ना इसको ऐसे यहाँ पे राइट क्लिक करके ना ऐसे स्क्रीनशॉट के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीनेम के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर इसका नाम दे दो अब जो भी आपकी व्यू आईडी है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपकी व्यू आईडी है वो दे दो। और उसके बाद एक दफ़ा देखो कि आपका स्क्रीनशॉट सही आया। इसको एक दफ़ा स्क्रीनशॉट को ऐसे डबल क्लिक करके ओपन करके देखो तो आपका स्क्रीनशॉट बिल्कुल सेम ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। गलती नहीं करनी है आपने ये वाली, ठीक है। और 1 मिनट हम इसको बंद करते हैं, ओके ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों आपका भी स्क्रीनशॉट आना चाहिए, ठीक है। ऐसे लिखा है ऊपर डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस और नीचे आपको ये अटेंडेंस क्या प्रोग्रेस शो हो रही हो, यहाँ पे आपको आपकी क्विज की प्रोग्रेस शो हो रही हो, यहाँ पे आपके एक्सरसाइज की प्रोग्रेस शो हो रही हो और यहाँ पर आपका नेम आ रहा हो
और यहाँ पर प्रॉपर आपकी व्यू ईमेल जो है वो शो हो रही हो। और यही स्क्रीनशॉट आपने 31 दिसंबर को अपने एलएमएस पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। और ये स्क्रीनशॉट आपने डायरेक्ट सबमिट करवाना है, मतलब यही पिक्चर आपने एलएमएस पे सबमिट करनी है। ये नहीं है कि मतलब इसको एमएस वर्ड में रखो या इसको पीडीएफ करो, ऐसा कुछ नहीं है। यही पिक्चर ये जो हमने अभी अभी ली है, ये जो पिक्चर है, यही सेम पिक्चर हमने क्या करना है, जाकर एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। तो आपका जो CS403 की असाइनमेंट 2 का जो पार्ट 2 है वो जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इंशाल्लाह इसके जो है 35 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, अगर आपने जो तमाम जैसे बातें मैंने बताई हैं डिटेल से, अगर इन तमाम बातों को आपने फॉलो किया और यही स्क्रीनशॉट ये जो आपको दिखाया जा रहा है, यही सेम ऐसे ऐसे का ही स्क्रीनशॉट सेम अगर आप भी सबमिट करोगे प्रोग्रेस टाइमलाइन का, तो फिर आपको भी पूरे जो है 35 नंबर मिल जाएंगे। समझ आ गई बात की जी। चलो जी, ये थी जी आज की हमारी असाइनमेंट। तो जिसने पेड करवानी है वो जल्दी जल्दी रब्ता करो, ताकि हम आपका जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आपका ये जो सारा कोर्स है ये कंप्लीट करके तो एलएमएस पे सबमिट करवा सकें। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।